अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं शाइस्ता अहमद, आपकी टीचर। आइए उर्दू के लेसन की तरफ चलते हैं। आज हम जिस लेसन को पढ़ेंगे, हमारा उन्वान सबक है मोहब्बत और शफ़क़त के पेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सबक की बुलंदख्वानी करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान से ना सिर्फ खुद मोहब्बत फरमाई बल्कि लोगों को भी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद प्यार करते थे और इनका दिल व जान से ख्याल रखते थे। अहादीस की मशहूर किताब शुमाइल तरमीज़ी में लिखा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर बहुत मेहरबानी फरमाते थे, इनसे मोहब्बत करते थे, प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते थे और इनके लिए भलाई की दुआ फरमाते थे। बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें गोद में ले लेते। लेटे होते तो बच्चे को अपने पैरों पर बिठा लेते, कभी सीने पे लिटा लेते। राह चलते बच्चों को सलाम करते, इनको चूमते और प्यार करते। फसल का पहला मेवा सबसे कम उम्र बच्चे को खिलाते। देखा बच्चों कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे, उनका ख्याल रखते थे कि कभी किसी राह से यानी रास्ते से अगर वो गुजर रहे होते और बच्चे खेलते हुए उनको नज़र आते तो उनको पास बुलाते थे और उनसे मोहब्बत और शफ़क़त से उनके सर पर हाथ फेरते थे। यहाँ तक कि जब फसल का पहला मेवा यानी कि जब खेतों में कटाई होती है, फसल कटती है, तो जो भी फसल का पहला जो होता था कटाई का फल या फिर कुछ, तो वो बच्चों में जो सामने होता था बच्चा, उनमें से सबसे छोटे बच्चे को वो ज़रूर खिलाते थे। आइए आगे पढ़ते हैं। अपने नवासों यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबजादों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच्चों की आदत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर बैठ गए और इनके गिर जाने के ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर लिया। दूसरे बच्चों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ही मोहब्बत थी। हज़रत अनस बिन मलिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खादिम थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब जंग के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, इनकी वालिदा ने इन्हें हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई चीज़ नहीं जो चंदे में दे सकूं।
मैं अपना ये बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे एक बच्चे थे, और जब जंग होती थी, इस्लाम की खातिर एक जंग लड़ी जाने वाली थी, इस जंग में लोग चंदा इकट्ठा करते थे, यानी कि जो अपने तौर से जो देना चाहता था बेटा वो देता था। तो हज़रत अनस की जो वालदा थी वो इंतहाई गरीब थी, उनके पास जंग में देने के लिए कोई सामान नहीं था। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया कि या रसूलल्लाह, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। हाँ, मेरा ये बेटा है जो मैं आप सल्लल्लाहु की खिदमत में पेश करती हूँ। उस वक्त से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ रहे। आइए आगे पढ़ते हैं। इस वक्त से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी कौन? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 बरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मुझे डांटा, ना मारा, और ना कभी ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। कभी ऐसा होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे किसी काम के लिए कहते और मैं खेल में लगा रहता या काम भूल जाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर बाद मुस्कुरा कर फरमाते, अब तो ये काम कर दो। देखा प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी का इखलाक कैसा था? वो कभी डांटते भी नहीं थे और ना मारते थे। ज़ाहिर बच्चे हैं, वो काम में लग जाते हैं, तो उनके हिस्से का जो कभी काम होता तो वो देखते थे कि चलो ये खेल रहे हैं, और जब वो खेल ख़त्म कर लेते थे हज़रत अनस, तो फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली उनसे ये पूछते थे, अच्छा अब तो ये काम कर दो, यानी कि अगर अब तुमने खेल लिया तो अब ये तुम काम कर दो। आइए आगे पढ़ते हैं। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो हंसते मुस्कुराते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको प्यार करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत सिर्फ मुसलमान बच्चों के लिए ही ना थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों से भी मोहब्बत फरमाते थे जो मुसलमान ना थे। शुमाइल तिर्मिज़ी में बयान किया गया है कि एक यहूदी का बेटा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर आया करता था और कभी कभी कोई काम कर दिया करता था। इत्तिफाक से ये लड़का बीमार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी बीमारी का इल्म हुआ तो इसके घर तशरीफ ले गए। उस वक्त बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। अंदाज़ा होता था वो जिंदा ना बचेगा। इसकी भलाई के ख्याल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मुसलमान हो जाने के लिए कहा। बच्चे ने अपने माँ बाप की तरफ देखा तो उसने इजाज़त दे दी। बच्चा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मेरी वजह से इसे दोज़ख के अजाब से बचा लिया। तो देखा बच्चों, आपने हमारे प्यारे नबी का इखलाक किस कदर बुलंद था। वो बच्चों से कितनी मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। हमें भी अपने इखलाक को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें मोहब्बत और इखलाक से बात करना चाहिए। आइए नेक्स्ट लेसन में इसी लेसन को आगे लेकर चलेंगे इसके काम की तरफ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।